नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को डूंगरपुर जिले में स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के धाम बागेश्वर धाम लखपति दीदी कार्यक्रम में हो सकती हैं शामिल। बेंगलुरु में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, रामलला के आने से देश का स्वर लौट कर आया है, अब जागेगा भारत। अब जन्म के साथ ही शिशुओं का बनेगा आधार कार्ड, सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में होगी व्यवस्था। जच्चा बच्चा को आंगनबाड़ी, मां को पीएम मातृ वंदना योजना का लाभ लेने में होगी सहूलियत। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में बोले सीएम मोहन यादव, मंत्रालयों और विभागों के साथ तालमेल सीखे नेता। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश ने किया चौंकाने वाला दावा, तो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कर दी कांशी राम को भारत रत्न देने की मांग। हालांकि इस मामले में मायावती ने साधी चुप्पी, तो वहीं अखिलेश इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। एक वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले अखिलेश, कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता, तो हम खुद निमंत्रण कैसे मांगे। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। एक्स पर नंबर 1 मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, 2,70,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। जबकि देश में एक्स पर राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का तीसरा स्थान, एक्स पर राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोअर्स, वहीं अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और तेज तर्रार निर्णयों के कारण पूरे देश में लोकप्रिय है। दूसरे प्रदेश की सरकारें भी सीएम योगी से प्रभावित होकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर निर्णय ले रही हैं। वहीं सीएम योगी की नई चेतावनी, किसी ने बेटी को छेड़ने का प्रयास किया तो चौराहे पर ही राम नाम सत्य। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत में हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अपने चौराहे में जाते जाते पुलिस स्टेशन पर भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। एएसआई ने जन्मभूमि मामले पर दाखिल आरटीआई का दिया जवाब, औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण मंदिर। आरटीआई में आगरा के पुरातत्व विभाग ने बताया कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर बनवाई गई मस्जिद के स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का हुआ निर्माण। बता दें कि मथुरा का विवाद भी कुछ अयोध्या की तरह ही है। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। ज्ञानवापी मामले पर पहली बार बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल चुके हैं, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा दे दें, भाईचारा बना रहेगा। अगर नहीं छूट रही है स्मार्टफोन की लत, तो पीएम मोदी ने बताया स्मार्टफोन की लत छोड़ने का तरीका। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि सेल फोन पर कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करने या देखने के लिए एक उपयुक्त और निश्चित समय निर्धारित करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल जानकारी का जरिया है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। पीएम ने कहा कि हर घर में सेल फोन के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम होने चाहिए, जैसे घर में खाना खाते समय सेल फोन या किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उस समय घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की न्याय संकल्प सम्मेलन में बोले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे कुत्ता खरीदते वक्त देखा जाता है कि सही से भौंकता है या नहीं, वैसे ही भौंकने वाले कार्यकर्ताओं को ही बूथ का काम सौंपना चाहिए। संबोधन में आगे कहा कि राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए बीजेपी सरकार में हो रहे अत्याचारों से लड़ रहे हैं। अगर आप इस लड़ाई में हार गए तो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे।
वहीं अब बात विदेश की। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग, अब तक 46 लोगों की मौत, हजारों घर खाक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कैरोलिना में डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में हासिल की जीत, जो उन्हें मुख्य चुनाव में मदद पहुंचाएगा। स्पेस में बनेगा नया कीर्तिमान, रूसी एस्ट्रोनॉट्स आज बनाएंगे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड। नोबेल पुरस्कार विजेता मॉर्टन मेल्टन ने पश्चिमी देशों को दी भारत से सीखने की नसीहत, यहाँ के रिसर्च फंडिंग इकोसिस्टम की तारीफ की। पेटीएम से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे ग्राहक, गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियों को हो रहा लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री। वहीं पंजाब हरियाणा जैसे मैदानी राज्यों में कहीं मूसलाधार तो कहीं होगी हल्की बारिश। मौसम के मिजाज में ये बदलाव कम से कम 4 से 5 दिन महसूस किया जाएगा और इसके चलते ठंड बढ़ेगी और पारा भी लुढ़केगा। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट सत्येंद्र को मेरठ से दबोचा, मॉस्को से पाकिस्तान भेज रहा था आर्मी के सीक्रेट्स। बाबा धाम के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, बाहर लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। क्या बीजेपी में जाने वाले हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, रक्षा मंत्री राजनाथ से मिलने पहुंचे उनके आवास। 2020 के बाद से 12 गुना बढ़ा राजस्थान पर्यटन, विदेशी सैलानियों की संख्या में वृद्धि। पूनम पांडे पर दर्ज हो एफआईआर, मौत का झूठा दावा करने पर सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पुलिस को लिखा पत्र। 12th फेल के 100 दिन, स्कूली छात्रों संग विधु विनोद चोपड़ा ने मनाया जश्न, रखी स्पेशल स्क्रीनिंग। शादी से पहले जूही को रोज लव लेटर भेजते थे जय मेहता, जूही ने बताई अपनी प्रेम कहानी। दूसरी शादी के बाद फिल्म में कमबैक कर रहे हैं अरबाज खान, तेलुगु सिनेमा में करेंगे काम। साउथ स्टार तेजा सर्जा की तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान की छलांग से थर्रा उठा बॉक्स ऑफिस, वीकेंड में की फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई। ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।